Hello everyone. Today I'll start with chapter 1 English grammar. Chapter 1 Letters and words. See, this is the chapter which we will learn today. I'll simply start with as you all know, there are 26 letters in English alphabet. Alphabet is a group of letters. अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स को. ग्रुप ऑफ लेटर्स को कहते हैं अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर्स. देर आर टोटल 26 लेटर्स इन अ alphabet. Okay, and out of this 5 are vowels and the rest is 21. Rest are consonants. There are 5 vowels and 21 consonants. In English alphabet, there are 26 letters, out of which 5 are vowels and 21 are consonants. Which are vowels? Just tell me. Yes. A, E, I, O, U. This is the vowels and the rest. Rest means B, C, D, E यहाँ आ गया, F, G, H, I यहाँ आ गया, J, K, L, M, N, O यहाँ आ गया, P, Q, R, S, T, U यहाँ आ गया. So V, X, W, X, Y and Z. See, this all are consonants. Consonants और vowels में difference ये है कि जब हम vowels यूज़ करते हैं, जैसे ही हिंदी में हम स्वर और व्यंजन सीखते हैं, this is same. ये हमारे इंग्लिश के स्वर हैं और ये हमारे इंग्लिश के व्यंजन. Vowels are called स्वर in हिंदी and consonants are called व्यंजन in English. So hope आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया हो. ओके, सो इसी के साथ हम हमेशा जोड़ के वर्ड्स बनाते हैं. मोस्टली जनरली वर्ड्स बनते हैं CVC वर्ड्स. CVC वर्ड्स का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स, वावल, कॉन्सोनेंट वर्ड्स. ठीक है, CVC वर्ड्स का मतलब होता है कॉन्सोनेंट्स, वावल, कॉन्सोनेंट वर्ड्स. राइट? फॉर एग्जाम्पल BAT, bat. So B is our consonant, A is our vowel and T is our consonants. So mostly जब हम 3 letter words सीखते हैं, they are mostly CVC words. हम जनरली बहुत कम ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें हम vowels यूज़ नहीं करते हैं. So hope this is clear to you all. So my today's first homework will be, you have to write 30 CVC words. You have to write 30 CVC words in your notebook. ठीक है? Homework. This is your first homework. Okay? Now I'll start with this exercise. See this. Look at the pictures. Write the
मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। आपको इस पिक्चर्स को देखने हैं और इसमें जो मिसिंग लेटर्स हैं वो आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, see this is a picture of pen. So what will be the spelling for pen? It's PEN. So what is missing this inside? इसके अंदर क्या मिसिंग है? लेटर E, राइट? सो अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, दिस ऑल आर CBC वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, P is our consonant, E is our vowel and N is our consonants. So this is a picture of bed. So what is missing this inside? E. So it's BED, bad. This is bat. It's BAT. So here E is our consonant, here A is our here E is our vowel, here A is our vowel. So this picture is MUG, mug. PIN, pin. CAT, cat. So can you do this exercise? Yes, you can. So this exercise is in your homework, right? Same way, these are also pictures जिसके वर्ड्स हैं जो जंबल हो चुके हैं. जंबल हो चुके हैं मतलब ये वर्ड्स थोड़े टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं. सारे वर्ड्स एक साथ खेलने चले गए तो सारे एक साथ मिक्स हो गए, और जब टीचर ने सीटी बजाई जब टीचर ने सीटी बजाई तो सारे लाइन में खड़े हो गए, लेकिन अपना अपना नंबर भूल गए, तो सारे टेढ़े मेढ़े खड़े हो गए. फॉर एग्जाम्पल, NTE ये लाइन में है नहीं, इसका ये है नेट, तो नेट का स्पेलिंग होगा NET. तो आप सबको क्या करना है? यू हैव टू अरेंज ऑल दिस वर्ड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस, राइट? दिस इज अ जैम. सो ये जैम का बॉटल है. सो यहाँ पे लिखा है MJA. इज इट करेक्ट? क्या ये सही है? नो, इट इज़ नॉट. नो, इट इज़ नॉट करेक्ट. सो द करेक्ट स्पेलिंग इज JAM. The correct spelling is JAM. So can we write a correct spelling here? Yes. This is a bag. यहाँ पे बैग है. So is it a correct spelling? Check this. ABAGB. नहीं, ये भी सारे उल्टे सीधे खड़े हो गए लेटर्स. तो अब हमें ये लेटर्स को भी लाइन में खड़ा करना है. सो द करेक्ट वर्ड्स आर, करेक्ट सीक्वेंस इज BAG, बैग. करेक्ट सीक्वेंस इज BAG, बैग. दिस इज अ टब. ठीक है, ये क्या है? दिस इज अ टब. क्या इसका सीक्वेंस सही है? इट इज BTU. नहीं, ये तो टब का स्पेलिंग नहीं है. सो व्हाट वी विल डू इज, हम एक्चुअली अगर प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें सो हम बोलते हैं TB. तो जब हम फोनिक साउंड रिवाइज करते हैं, वी टीच यू लाइक T says T, U says A, B says B. तो जब हम प्रॉपरली अगर फोनिक साउंड को फॉलो करेंगे तो भी हम करेक्ट स्पेलिंग मेकिंग आराम से कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वॉन्ट टू से टब, सो इफ आई से TB, T says T, U, B, TB, tub. Same here. This is zip, right? ZEP,
Z, E, P. Z, Z, Z says Z, E, I, P. Zip. Can we make spelling easily? Yes. For this you have to revise the phonic sound. मैं ऑलरेडी फोनिक साउंड पहले करा चुकी हूँ. अल्फ़ाबेटिकल फोनिक साउंड मैं पहले करा चुकी हूँ. सेम एप्लीकेबल टू हियर. दिस इज हैट, सो इट्स ह ए ट. ह एच, ए says ए, टी says ट. hat. This is h a t, hat. This is hut, h. This is hut. So hut, h a t, h a t. So h says h says h, a u t, t, h u t. अगर हम थोड़ा स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशंस पे ध्यान दें और फोनिक साउंड इजीली रिवाइज करें, सो आवर स्पेलिंग मेकिंग विल बी वेरी इजी. सी दिस डॉग. सो दिस ड ओ ग, ड ओ ग, dog. So d, d says d, o o g, g says g, d o g. So it's d o g. Is it a fun for you all? Yes, this is fun as well as very simple. So hope you got this both exercise and this both you will complete in your homework. So today I am giving you 3 homeworks. One is complete exercise A in textbook, complete exercise B in textbook, and you have to write 30 CVC words in notebook. So if you will say, ma'am, I don't know 30 CVC words, so I'll give you the simple trick is, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 words are already given in your textbooks. Okay, this all are CVC words. Can just you can check this. T, U, B. T is consonant, U is vowel, B is consonant. So it's T, U, B. It's a CVC word, right? So इसी में से आपको 14 मिल गए और बाकी बचे और 16 ढूंढने हैं. सो इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू ऑल. कैसे मैं समझाऊँ? लास्ट ईयर सीनियर केजी में जब आपने सारे फैमिली वर्ड्स किए थे, फॉर एग्जाम्पल एट फैमिली, एन फैमिली, एप फैमिली, एग फैमिली, एम फैमिली, आर फैमिली, राइट? देन इन, इप, इग, एन, एप, then A, E, I, O, U, U, G, UG, U, R. There are many. Then A, E, I, O, U, on, or, og, ought. With this, there are many words. See, at, cat, bat, mat, fat, rat, hat, can, man, fan, pan, van, gap, map, gap, tap, lap, rag, tag, bag, dam, ram, ham, car, bar, jar, far. Yes? In, pin, tin, IP, zip, lip, tip, ig, pig, fig, big. Yes? And pen, men, men. It's more than one men, right? So
there are many words you already learned last year. So you all have to revise this, and I am giving you 3 homeworks today. That is, one is you have to write 30 CBC words in your notebook, and exercise A in textbook and exercise B in textbook. Okay? Hope you all will complete your homework and आप मम्मी पापा को सिखाओगे. Okay? Bye everyone.